चलिए अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां चुनावी तारीखों की घोषणा हो गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का जो गठबंधन का उनका एक पूरा आकलन था, उसके ऊपर पार्टियां आगे बढ़ गईं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कश्मीर दौरे के दौरान फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से इसी बारे में न केवल मुलाकात की बल्कि गठबंधन का ऐलान भी कर दिया। ऐलान हो गया और कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं कश्मीर में, और दोनों ही पार्टियों का जो फोकस है, अब जो अगला लक्ष्य है वो है सीट बंटवारे का। तो वहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी रिएक्शन दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस से धारा 370 पर अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा है। एक मशहूर कहावत है, एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। श्रीनगर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की तस्वीरें जब सामने आई तो ये साफ हो गया कि गठबंधन पर बात बनती दिख रही है। कुछ देर बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसकी पुष्टि भी कर दी। जम्मू कश्मीर में हमेशा क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहा है और इसी को देखते हुए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक गठबंधन सहयोगी की तलाश में कश्मीर के दौरे पर थे। गठबंधन के बाद दोनों पार्टियों की अब अगली चुनौती विधानसभा की 90 सीटों के बंटवारे की है। जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है? सीट्स का भी बहुत अच्छा है। तो फाइनल हुआ अलायंस आपने? जी हाँ, फाइनल हो गया है। गठबंधन हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जो भी गठबंधन हो उससे हमारे कार्यकर्ताओं को, सिपाहियों को और हमारे कमांडर्स को रिस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले। मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर की चुनाव अगर हम जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। जम्मू कश्मीर में एक गठबंधन हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस की राह आसान नहीं रहने वाली। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धारा 370 की बहाली को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया है, जिसके चलते बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और धारा 370 पर रुख साफ करने की मांग पर निशाना साध रही है। आपके सामने हमारा मैनिफेस्टो है, उसके बाद भी फिर यह सवाल सर वही पूछ रहा हूं, कांग्रेस इसमें आपके साथ है? सुनिए साहब, ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए। हमारा ये है और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। ये एक एक्सपायर्ड गठबंधन है, एक्सपायर्ड इंजेक्शन की तरह। लगाओ तो भी असर नहीं करेगा, ना लगाओ तो भी असर नहीं करेगा। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी देश के जनता को बताना चाहिए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है आर्टिकल 370 के बारे में। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जम्मू कश्मीर जनता को जो अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार दिया गया वो वापस लेना चाहते क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में धारा 370 की बहाली पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दोनों पार्टियां कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने पर एकमत हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गठबंधन पर सहमति से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में ये बात खुलकर कही। राहुल गांधी ने इस दौरान पीएम मोदी की 56 इंच की छाती पर भी तंज कसा। जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे ज़रूरी चीज़ है। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने ख़त्म कर दिया है। आपने देखा होगा, जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं।
कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित है तो बीजेपी के लिए ये चुनाव साख का सवाल बन चुका है। धारा 370 हटने से देश में भले बीजेपी को भारी समर्थन मिला हो, लेकिन कश्मीर का एक बड़ा वर्ग उससे नाराज है। ऐसे में घाटी की जनता वोटिंग के जरिए देश को क्या संदेश देना चाहेगी, इस पर सबकी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।